पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। बहुत ही रिस्की सिंगल आता हुआ ये यॉर्कर लेंथ गेंद थी, बल्ले के किनारे से सीधा पीछे गई, खिलाड़ी ने थ्रो भी कर दिया। कुलदीप यादव ने बिल्कुल देरी नहीं की, लेकिन खिलाड़ी उससे भी बल्लेबाज उससे भी तेज नजर आए। फील्डर से तेज बल्लेबाज ड्यूप्लेसी नॉन स्ट्राइकर पर से छोड़ गए थे अपने स्ट्राइक को और सीधा क्रीज छोड़ते हुए अब क्रीज के अंदर बिना डाइव मार कर आ चुके हैं। तो ये बहुत ही तेज रनिंग है। अगली गेंद के साथ लौटने के लिए वापस तैयार हैं तेज गेंदबाज खलील अहमद अपनी इस ओवर की चौथी गेंद के साथ। दाहिने हाथ के ऑफ डुप्लेसी 18 रन नाबाद 13 गेंदों में सामना करते रहेंगे यहाँ पर तेज गेंदबाज खलील अहमद की अगली गेंद का। ओवर द विकेट से अगली गेंद पर बड़ा शॉट, फुल टॉस पर छक्का, लॉन्ग ऑफ के पार गेंद चली जा चुकी है। 140 की गति का फुल टॉस सीधा बल्ले पर गेंद को दिया और बल्लेबाज ने यहाँ पर छक्का लगाया। अंपायर जांच करना चाहते हैं ये छक्का है या चौका है, लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो ये गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के उस पार गई है। 46 रन का स्कोर है छठे ओवर में। अंपायर ने भी हाथ खड़े कर दिए जांच पड़ताल करने के बाद। यॉर्कर डाला विराट कोहली को, यॉर्कर डालना चाहते थे डिफ्लेसी को, लेकिन नतीजे अलग अलग आते हुए फुल टॉस बन गया। ये यॉर्कर सीधा बल्ले पर गेंद ने टिप्पा खाया और गेंद सीधा मैदान के बाहर। 46 रन का स्कोर है। अर्शतक के नजदीक ये स्कोर आता हुआ। विराट कोहली यहाँ पर 22 पर हैं, 24 पर ड्यूप्लेसी हैं और बहुत ही बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में है। आक्रामक हो चुके हैं ड्यूप्लेसी। अगली गेंद को भी उठाते हुए हवा में पुल कर दिया, लेग साइड में मिड विकेट बाउंड्री पर एक और चौके के लिए। डीप मिड विकेट वाइड लॉन्ग ऑन पर गया ये शॉट, एक और चौके के लिए पटकी गई गेंद, बाउंसर गेंद खलील अहमद की और बल्लेबाज यहाँ पर एक और चौका मारते हुए इंतजार कर एडजस्टमेंट दिखाते हुए फिर ताकतवर चौका लगाते हुए 50 रन के स्कोर के साथ छठे ओवर में बेंगलोर के इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक और नाबाद अर्धशतकीय शुरुआत। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी है और प्ले में कंडीशंस को बहुत जल्दी समझ जाने के बाद इस गेंदबाजों के खिलाफ आक्रमण किया है। स्पिनर गेंदबाज को संभल कर खेला है और अब पावर प्ले खत्म होते होते बिना कोई विकेट, क्योंकि बेंगलोर की टीम आगे बढ़ रही है। ये दिल्ली के लिए चिंताजनक संकेत है। यहाँ पर देखना है आने वाले समय में गेंदबाजी में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। आखिरी गेंद के साथ लौटने के लिए तैयार हैं स्पिन गेंदबाज। आने से पहले खलील अहमद का ये आखिरी ओवर आखिरी गेंद है। पावर प्ले के बाद ठीक कुलदीप यादव को लगाया जा सकता है। अराउंड द विकेट से ये गेंद मिडल स्टंप की लाइन में पैड पर से फ्लिक कर दी गई हवाई अंदाज में डी स्क्वायर लेग पर अक्षर पटेल की तरफ। एक और सिंगल के लिए बल्लेबाज दौड़ेंगे। तो ओवर में आप देखेंगे जमकर रन बनाए गए। पहले ओवर में जहां खलील ने केवल 7 रन दिए थे, इस ओवर में 15 रन दे दिए और मुकेश कुमार और खलील अहमद के इन 2 ओवरों के बाद 50 के आगे निकली बेंगलोर की बल्लेबाजी है और ऑरेंज कैप की रेस में लगातार जमकर रन बनते हुए विराट कोहली और डिफ्लेसी नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बताएंगे पिछले मैच में क्या हुआ। चेन्नई और मुंबई के बीच में हुए मुकाबले में चेन्नई ने 2 अंक जीत लिया है। 13 अंकों के साथ नतीजा चेन्नई के पक्ष में आता नजर आया। 11 मैचों में आप देखेंगे अब चेन्नई की टीम ने अब लगभग देखा जाए 13 अंक हासिल कर लिए हैं और 13 अंकों के साथ एक अंक ऐसा मिला है जो लखनऊ के मुकाबले से मिला है। एक अंक मिला जिस मैच में अंक बांटे गए थे। और फिर मुंबई की टीम आप देखेंगे तो काफी नीचे बनी रही। मुंबई की टीम नंबर 6 पर थी, जा सकती थी दूसरे क्रमांक पर, लेकिन वो दूसरे नंबर पर नहीं जा पाए, 10 अंकों पर अटके रहे और दोपहर के मुकाबले से मथीशा पथिराना को मैन ऑफ द मैच ठहराया गया है। जिस प्रकार की उनकी गेंदबाजी रही थी, पथिराना ने अपनी गेंदबाजी से 3 विकेट निकाले थे 15 रन देकर। तो इस प्रकार से मुकाबला दोपहर का जब खत्म हो चुका है, शाम का एक और रोमांचक मुकाबला दिल्ली और बेंगलोर का शुरू होता हुआ, जिसमें बेंगलोर के कप्तान ड्यूप्लेसी ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी है और बैटिंग करते हुए यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो अब 50 से ज्यादा रन जोड़ दिए गए हैं 7वें ओवर में। तेज गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर मिचेल मार्श अब लगा दिए गए हैं। सामने से अब एंड्रिक नॉर्किया को निजी कारणों के चलते टीम का साथ छोड़ जाना पड़ा है। वो वापस साउथ अफ्रीका लौट चुके हैं। उस दौरान मिचेल मार्श आ चुके हैं अपनी टीम के अंदर। गेंद को वापस हम देख पा रहे हैं तो अटैक में अपने आप को लगाते हुए डेविड वार्नर की तरफ से मिचेल मार्श को लगा दिया जा रहा है, जो कि सफल गेंदबाज थे। जब पिछले मैच में हैदराबाद के खिलाफ खेले तो 4 यहाँ पर विकेट निकाले थे। तो मिचेल मार्श आते हुए गेंदबाजी में यहाँ पर स्पिन गेंदबाज को नहीं लगाया जा रहा है। ये बड़ी अनोखी कप्तानी है कप्तान डेविड वार्नर की। इस समय पर अक्षर पटेल जो कि सबसे सफल गेंदबाज है, रन रोकने वाले, उन्हें नहीं लगाया गया, न तो कुलदीप यादव को लगाया गया है। मिचेल मार्श आते हुए गेंदबाजी में 7वें ओवर में। तो पावर प्ले में अगर देखा जाए बेंगलोर की टीम ने एक और बार 50 रनों से ज्यादा रन बना दिए, जिसमें गेंदबाजी में खलील अहमद के 2 ओवर थे, अक्षर पटेल स्पिनर गेंदबाज के 2 ओवर थे, ईशान शर्मा ने 1 ओवर की गेंदबाजी की और मुकेश कुमार ने 1 ओवर की गेंदबाजी की थी। तो तेज गति के गेंदबाजों ने 4 ओवर की गेंदबाजी की पावर प्ले में, जिसमें काफी सारे रन बनाए गए, खास करके ड्यूप्लेसी के बल्ले से। ड्यूप्लेसी का आप देखेंगे स्ट्राइक रेट कितना तेज नजर आता है। फिलहाल हम मैदान पर देख पा रहे हैं ड्यूप्लेसी को कुछ परेशानी हो रही है, तो अंपायर से शिकायत करते हुए मैदान के बाहर से मैदान के अंदर बुला दिया है शाहबाज अहमद को दस्तानों के साथ और अपने दस्ताने बदलना चाहते हैं। अब दिल्ली के मैदान पर यह मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर गर्मी काफी ज्यादा है और इसी के चलते लगातार खिलाड़ियों को अगर देखा जाए अपने दस्ताने बदलने पड़ते हैं, हेलमेट बदलना पड़ता है। लेकिन इस बार ड्यूप्लेसी काफी लेट कॉल देते हुए ओवर के बीच में अगर देखा जाए अंपायर यहाँ पर कहते नजर आए ड्यूप्लेसी को कि वो दस्ताने मंगा सकते थे, लेकिन जैसे ही गेंदबाज अपने रनअप पर जा चुके थे अगली ओवर लेकर आने के लिए मिचेल मार्श, उस समय पर यहाँ पर शिकायत की ड्यूप्लेसी ने और गीले ग्लव्स होने के चलते अब सूखे ग्लव्स मंगाए गए। तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद अब लेकर आएंगे ओवर द विकेट से
गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर मिचेल मार्श, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑस्टन के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद, ड्राइव किया, इस गेंद को खेला कॉर्स पर, पॉइंट के खिलाड़ी कॉर्स पर पहुंचते हुए गेंद को रोकेंगे अक्षर पटेल, बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर होता 52 रनों का बेंगलोर की टीम का बिना किसी नुकसान। मिचेल मार्श लगातार अपनी गेंदबाजी दाहिने हाथ के विराट कोहली के लिए जारी रखेंगे। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार मिचेल मार्श अपनी दूसरी गेंद जारी रखेंगे, दाहिने हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली के लिए, जिन्होंने इस मुकाबले में जब 12 रनों पर अपना स्कोर पहुंचाया था तो आईपीएल इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए थे 7000 रन पूरे करने वाले। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में गुडलैंड की थी, फ्लिक कर दिया, इस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पर खेला, खिलाड़ी जब तक गेंद को रोककर थ्रो मार पाते बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल की मदद से एक और सिंगल की मदद से स्कोर हो चुका है 53 रनों का बिना किसी नुकसान। 2 गेंदों में 2 रन दौड़े गए हैं दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। दोनों बल्लेबाजों को मिचेल मार्श की एक एक गेंद का सामना करने का मौका मिला है, तो गेंदबाज की गेंद किस तरीके से पिच पर से आ रही है इसका भी देखने का अंदाजा यहाँ पर बल्लेबाज को मिल चुका है। अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे अपनी तीसरी गेंद, दाहिने हाथ के बल्लेबाज ड्यूप्लेसी के लिए, जो 30 रनों पर है 17 गेंदों में। इस ओवर की तीसरी गेंद आती हुई ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई बाउंसर गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए पुल किया, गेंद को खेला मिड विकेट की दिशा में, बाउंड्री पर रायली रूजो की तरफ से गेंद को रोका जाएगा। सिंगल आ चुका है, सिंगल की मदद से स्कोर होता 54 रनों का बिना किसी नुकसान। इस बार ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई बाउंसर गेंद को बल्लेबाज ने पीछे हटते हुए पुल कर दिया और खेल दिया मिड विकेट पर, जहां पर रायली रूजो ने जाकर गेंद को रोका है। 3 गेंदों में 3 रन आने के बाद अब चौथी गेंद का सामना करने के लिए विराट कोहली वापस आते हुए स्ट्राइक पर, दूसरी बार अब इस ओवर में स्ट्राइक पर है, सामना करते हुए गेंदबाजी का बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ। ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद, आड़े बल्ले से पुल करने के लिए गए, बल्ले का निचला हिस्सा दे गए, गेंद गई गेंदबाज के बगल में से सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ पर, जब तक गेंद को रोका जाता बाउंड्री पर बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 55 रनों का बेंगलोर की टीम का बिना किसी नुकसान। 4 गेंदों में 4 सिंगल बल्लेबाजों की तरफ से दौड़े गए हैं और एक बाउंड्री अगर आ जाती है इस ओवर में तो पूरी तरीके से ये ओवर बड़ा होते हुए 9 रनों से 10 रनों का ओवर किया जा सकता है। 5 गेंद अब लेकर आएंगे ड्यूप्लेसी, सामना करते हुए गेंदबाजी का 31 रनों पर है। 18 गेंदों में गेंदबाज दौड़ लगाना शुरू कर चुके हैं अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे ओवर द विकेट से, ऑस्ट्रम से दूर बाउंसर गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए पुल कर दिया, इस गेंद को सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन पर खेला, बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता है एक और बार जमीनी शॉट पर बल्लेबाजों ने तब तक सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए 56 का होता हुआ बिना किसी नुकसान। सिंगल की मदद से जब स्कोर आगे बढ़ा है 56 का स्कोर बेंगलोर का हो चुका है बिना किसी नुकसान। ड्यूप्लेसी पहुंचे 32 पर 19 गेंदों में, स्ट्राइक बाजती हुई दाहिने हाथ के विराट कोहली के पास जो 24 पर है 22 गेंदों में। 5 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं। अंतिम गेंद अब लेकर आते हुए मिचेल मार्श, ऑस्ट्रम की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज ने पुल किया, खेला लॉन्ग ऑन मिड विकेट की दिशा में, बाउंड्री पर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। 7वें ओवर की समाप्ति पर 57 का स्कोर, जहां पर बेंगलोर की टीम का है बिना किसी नुकसान। गेंदबाजी में मिचेल मार्श के बाद अब देखना है किसे लगाया जाता है।